परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो। टालनपुर गुरुधाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम राम महाराज सभी विराजमान संतों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। सब संतन सो विनती बारे बारे प्रणाम। बिड़द तुम्हारो जान के साय करो हरियाण। करुणा राखो राम जी बरसो दीन दयाल। गुण आवे गुण सब बगस जो आदो प्रीत समान। सुन जो मैं निर्दोष हूँ गाट बांध जस होए। तुम हर बोल हारे हो क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज सभी विराजमान संतों को मेरा राम राम सा बारंबार प्रणाम। आज की सत्संग में अर्थ करने में समझाने में कहीं पर भी अगर मेरे से गलती हो जाए तो सभी संत जनों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप सभी मुझे क्षमा करें एवं मेरा मार्गदर्शन अवश्य करें। महाराज का ज्ञान अथाह सागर है जिसका कोई वार पार नहीं है और मेरी इतनी बुद्धि और समझ नहीं है कि मैं महाराज के शब्दों का अर्थ कर सकूं, आप सभी के समक्ष रख सकूं। ये सत्संग करने और कराने वाले सब कुछ सतगुरुदेव जी महाराज हैं। सतस्वरूप परमात्मा राम जी महाराज हैं। तो अपना विषय पद राग धनासरी। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे हैं इस पद को लेंगे फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। कि सुन जो सब नर आय के रे दिया में हेला। सुन जो सब नर आय के रे दिया में हेला। जन्म अमोलक जाय जाय हे रे तू राम कब केला। सुन जो सब नर आय तेरे दिया में हेला। द्रग द्रग ताको जन्म है रे जागट भगत न हो। द्रग द्रग ताको जन्म है रे जागट भगत न हो। बिनसी वरण नर नार रे बिनसी वरण नर नार जो सब नर आय के रे दिया में हेला। जन्म अमोलक जाय
बंदगी रे ओ नर जन्म काज गुरु सेवा बिन बंदगी रे ओ नर जन्म काज क्या ज्ञानी क्या मूर्खा रे क्या ज्ञानी क्या मूर्खा रे दृगसी वरण बिना राज सुन जो सब नर आय के रे दिया में एला जन्म अमोलक जाय रे जन्म अमोलक जाय तू राम कब केला सुन जो सब नर आय के रे दिया मेला सुख संपत दीर्घकार है रे जे जन पूजे ना सुख संपत दीर्घकार है रे जे जन पूजे ना तो यूं ही नर खोय गयो तो यूं ही नर खोय ज्यों जल कुआ माए सुन जो सब नर आए के रे दिया में हेला जन्म अमोलक जाय जन्म अमोलक जाय तू राम कब केलो सुन जो सब नर आय के रे दिया में हेला आत्म में पर मात मारे ताको खोजे ना आत्म में पर मात मारे ताको खोजे ना सो दे दीर्घकार है सो दे दीर्घकार बंदियो जमपुर जाए सुन जो सब नर आए के रे दिया मेला जन्म अमोलक जाय रे जन्म अमोलक जाय तू राम कब केलो सुन जो सब नर आय के रे दिया मेला पूरण पद के भेद बिना रे जे रता जुग माए पूरण पद के वेद बिना रे जे रता जुग सो सब दीर्घकार सो सब दीर्घकार रे मूल ठगाना आए सुन जो सब नर आए के रे दिया मेला सुन जो सब नर आए के रे दिया मेला जन्म अमोलक जाय जन्म अमोलक जाय
सब नर आय के रे दिया में हेला भगत बिना सब जगत है रे क्या सिद्ध पीर को आए भगत बिना सब जगत है रे क्या सिद्ध पीर को द्रग द्रग सो सुख राम के द्रग द्रग सो सुख राम के हर बिन रता आए सुन जो सब नर आए के रे दिया मेला जन्म अमोलक जाए जन्म अमोलक जाए तू राम कब केला सुन जो सब नर आए के रे दिया मेला सुन जो सब नर आए के रे दिया में परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज पदराग धनाश्री के माध्यम से आज जगत के सभी नर नारियों को महाराज हेला दे दे करके यानी आवाज दे करके हाँक दे करके हम सबको चेता रहे क्या चेता रहे कि सुन जो सब नर आए के रे दिया में हेला जन्म अमोल के जाए हे रे तू राम कब कह लो। अरे जगत के नर नारियों मैं आप सबको हेला दे दे करके पुकार रहा हूँ आवाज दे रहा हूँ हाक लगा रहा हूँ। जगत के सभी स्त्री पुरुष सुनो कि तुमने जो मनुष्य जन्म पाया है यह बहुत ही अमूल्य मनुष्य शरीर है अनमोल रतन है ये ऐसे ही व्यर्थ में चला जा रहा है। व्यर्थ में कैसे चला जा रहा है राम भजन के बिना परमात्मा की भक्ति के बिना राम सिमरे बिना ये ऐसे ही फालतू में व्यर्थ में जा रहा है। जबकि ये मनुष्य शरीर ये मानव देह ये अनमोल रतन हमें परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है राम सिमरण करने के लिए मिला है। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे कि इतना ये अनमोल मनुष्य शरीर तुम्हारा ऐसे ही व्यर्थ में चला जाएगा। तू राम जी महाराज की भक्ति कब करेगा तू मुख से राम नाम कब बोलेगा। इसके लिए कोई तुम्हारा वापस फिर से समय कोई अलग से आएगा नहीं। राम राम करने का कोई समय अलग से थोड़ी आएगा। यही अवसर है यही मौका है यही गोल्डन चांस है। और इस चांस को भी अगर गंवा दिया तो फिर जमदूत के हाथ बिक जाओगे। 84 लाख योनियों में गाय कुत्ता भैंस बिल्ली ढोर जो सब अपने अपने घरों के आसपास में देखते हैं कि वो 84 के जीव कितने दुखी है। उनका कोई दड़ी दोरी नहीं है। कोई अगर उनको मार दे पेट में अगर उनको भूख लगी है प्यास लगी है तो वो मुख से बोल करके बता भी नहीं सकते कि मुझे प्यास लगी है मैं भूखे मर रहा हूँ किसी ने मुझे मारी है मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। वो मुख से बोल करके बता भी नहीं सकते। तो सोचो विचार करो कि आज परमात्मा ने हमारे ऊपर कितनी भारी दया करी है मेहर करी है कि हमको इतना अच्छा मनुष्य शरीर दिया है उस परमात्मा को भजने के लिए राम जी महाराज का सिमरण करने के लिए। और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज तभी हम सबको चेता रहे कि भाई तुम इस मनुष्य शरीर को इस अनमोल रतन को
इस मानव देह को तुम ऐसे ही व्यर्थ में गंवा दोगे। हमें फिर से चेता रहे संत महापुरुष। तो फिर तुम कब राम जी महाराज की भक्ति करोगे, कब तुम उस परमात्मा को सिमरोगे? क्योंकि 84 लाख योनियों में चले गए, गाय कुत्ता भैंस बिल्ली ये सब बन गए, तो वहां पर तुम परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। कभी तुम मुख से राम जी महाराज का नाम भी नहीं ले सकते। और 84 लाख योनियों के जीव जब उनको भी हमारी तरह मनुष्य शरीर मिला था, उस समय उनको भी संतों ने चेताया, लेकिन उन सब ने क्या कहा कि हमारे पास समय नहीं है, राम राम करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। इन गाय कुत्ता भैंस बिल्ली में से ही कोई डॉक्टर था, कोई वकील था, कोई मंत्री था, कोई प्रधानमंत्री था, लेकिन एक राम जी महाराज के नाम के बिना ये 84 लाख योनियों में भटक रहे इधर उधर। अब इनका कोई धनी दोरी नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करी, जैसे देखो मुक्ताबाई बहुत बड़े ससरूपी संत हुए थे, 4-5 भाई बहन थे, वो सब राम जी महाराज की भक्ति करने वाले थे। जब और उनकी जाति थी ब्राह्मण जाति के थे वो, तो ब्राह्मण जाति के कुछ लोग मुक्ताबाई के घर पर आए और उनसे कहा कि हमारे जो ब्राह्मणों में जो पूजा पाठ का, वेदों का प्रचार प्रसार करना, जनेऊ धारण करना, ये हमारा धर्म है, ये हमारी भक्ति है, इनको करो तुम। ये राम जी महाराज का नाम, ये राम राम करना छोड़ दो। तब मुक्ताबाई ने कहा कि जनेऊ धारण करने वाले, जप तप करने वाले, वेदों का प्रचार प्रसार करने वाले ब्राह्मणों की कोई संसार में कोई कमी नहीं है। खूब सारे करने वाले बैठे और मैं राम राम कर रही हूँ तो क्या तकलीफ है। लेकिन वो ब्राह्मण माने नहीं कि नहीं, आपको जनेऊ धारण करना पड़ेगा और आपको राम राम करना छोड़ना पड़ेगा, ये राम राम आपको नहीं करने देंगे। तब मुक्ताबाई ने कहा कि तुम सब मेरे बाड़े में चलो, जहाँ गाय भैंसी अपन यहाँ देखते हैं बाड़े में बांधते हैं। तो वो मुक्ताबाई उन ब्राह्मणों को अपने बाड़े में लेकर के गए और बाड़े में पाडा बंधा हुआ था, पाडा। अब वो, हाँ, भैंस का बेटा पाडा, तो वो मुक्ताबाई तो वहां ले जाकर के मुक्ताबाई ने उस पाडे से कहा कि बोल बोल मेकी का जाया, ब्रह्मपुत्र सुनने को आया। मेकी का यानी भैंस का बेटा पाडा बोल दो कि तुम अगले जन्म, पिछले जन्म में तुम क्या थे। तब उन्होंने, उस पाडे ने मनुष्य की आवाज में बोल करके कहा, संतों की कृपा से उन्होंने बोल करके कहा कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, सारा ज्ञान, जगत का जितना भी ज्ञान है, सारी भक्तियां, ये सब मैंने की थी। सबका ज्ञान मुझे, आज मैं 84 लाख योनियों में पाडे के जमारे में हूँ, फिर भी मुझे सब कुछ अभी भी वो ज्ञान सब मालूम है। तब और कोई भी कहीं भी किसी भी ज्ञान से, कहीं वेद से भी, आप मुझे कहीं से भी कोई साखी पूछ लो, कहीं से भी कोई दृष्टांत मुझे पूछ लो, मैं आप सबके सामने सुना दूंगा इन संतों की कृपा से। तब उन ब्राह्मणों ने, वो ब्राह्मण देखते ही जब वो पाडा मनुष्य की आवाज में बोलने लगा तब वो ब्राह्मण चकित हो गए। कहा कि तुम्हें इतना ज्ञान था, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, जब इतना ज्ञान था, इतना बड़ा तू भगत था, तो फिर तू पाडे के जमारे क्यों आया। कहा कि एक राम का नाम नहीं लिया, राम जी महाराज का सिमरन नहीं किया, उस परमात्मा को बजा नहीं, आते जाते श्वास में राम जी महाराज को रटा नहीं, रचना को चलाया नहीं, केवल वेदों का ज्ञान प्रचार प्रसार किया, सब दिन ज्ञान चर्चाओं में ही पड़ा रहा, लेकिन कभी भी बैठ करके एकांत में राम जी महाराज को भजा नहीं। इसलिए आज मैं 84 लाख योनियों में बैठा हूँ, अर्थात में पाडे के जमारे में, और वो भी फिर भी मेरे ऊपर संतों की इतनी भारी कृपा है कि मैं संतों के बाड़े में बंधा हुआ हूँ। और इन संतों की जब कृपा होगी, मेहर होगी, इनके घट में जब दया आएगी, तब
मेरी मुक्ति होगी और फिर से दोबारा मैं मानव तन पाऊंगा और इस प्रकार इनकी तरह मैं राम सिमरण करके अमर लोक की प्राप्ति करूंगा। तो संसार का कितना भी ज्ञान हो, चाहे हम दूसरी कितनी भी भक्तियां कर ले, लेकिन जब तक बैठ कर के हम आते जाते श्वास में घड़ी दो घड़ी राम राम नहीं करेंगे तो हमारी जीवात्मा का कार्य सपने में भी होने वाला नहीं। भले हम कितने ही व्रत रख ले, कितने ही उपवास कर ले, कितने ही तीर्थों पर चले जाए, चाहे गंगा नहाओ, जमुना नहाओ, महाकुंभ के मेले में जाओ, कितनी भी देवी देवताओं की भक्तियां करो, लेकिन जब तक बैठ कर के सिमरण नहीं करेंगे, राम राम नहीं करेंगे, तब तक हमारी जीवात्मा का कार्य होने वाला नहीं है। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज भी आज अपन जगत के सभी नर नारियों को संत चेताते। देखो, देवी देवता कभी नहीं चेताते। देवी देवता आपको कभी भी नहीं कहते हैं कि बैठ करके आप राम राम करो, आपका कार्य हो जाएगा, ऐसा वो कभी नहीं कहेंगे। वो तो अपनी भेंट पूजा और अपनी मिन्नतें लेते रहते हैं, लेकिन संत हमें अपने समान बनाने का प्रयास करते हैं कि ये बैठ करके घड़ी दो घड़ी सिमरण करेगा तो इनकी जीवात्मा का कार्य हो जाएगा, ये फिर से 84 में नहीं जाएगा, ये जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। तो इतना भारी पराक्रम है राम जी महाराज के नाम का, और इस मानव देह का इतना भारी पराक्रम है कि इस मनुष्य शरीर में हम परमात्मा की भक्ति करके हम राम जी महाराज से मिल सकते हैं, हम राम जी महाराज के देश की प्राप्ति कर सकते। अगर एक बार अगर अमर लोग चले गए तो फिर वापस इस मृत्यु लोक में हमारा आना जाना नहीं होगा, सदा ही उस आनंद लोक में रहेंगे, जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। सुबह ही जैसे महाराज जी ने बताया ना कि वहाँ पर सुख ही सुख है, सुखों के ठाठ है। वहाँ पर कैसा सुख चाहिए? यहाँ पर तो अच्छे कपड़े पहनने के लिए, खरीदने के लिए जेब में पैसे होंगे तो वो कपड़े खरीद पाएंगे, और वो कपड़े खरीद कर लेकर आ गए, 4 बार उसको पहन लिया, फिर कोई और अच्छी नई ड्रेस बाजार में आ गई तो उसको लेने के लिए गए तो जेब में पैसे नहीं है तो कोई हमें देगा नहीं। और अगर सिमरण किया, भजन किया और 10वें द्वार की बारी को खोल करके अगर परमात्मा के देश की प्राप्ति कर ली हमने, तो वहाँ पर आपको क्या पहनने के चाहिए, क्या पहनने के लिए चाहिए, क्या ओढ़ने के लिए चाहिए, क्या आपको खाने के लिए चाहिए, हर तरह से अलग अलग वैरायटी आपके सामने रहेगी। कौन सी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, कैसा ऐश मौज आराम चाहिए, सारा सुख उस परमात्मा के देश में उपलब्ध है, चाहे सो ही हाजिर है वहाँ पर। तो उसके लिए हमें सिमरण करना पड़ेगा, राम जी महाराज का नाम रटना पड़ेगा, इस प्रकार बैठ कर के सत्संग सुननी पड़ेगी और ससरूपी संतों को अपने सिर के ऊपर धारण करना पड़ेगा। इसलिए इस मानव तन को हमें ऐसे ही व्यर्थ में नहीं खोना है। गुरु महाराज ने, संतों ने फरमाया है, मनुष्य जन्म में अनमोल रे, इसे माटी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म में अनमोल रे, इसे माटी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कि मनुष्य जन्म अनमोल है, इसे माटी में मत रोल है, इसे व्यर्थ में ऐसे ही धूड़ में मत वा, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। आज जो हमने मनुष्य दे, इतनी सुंदर दे पाई है, ये वापस हमको दोबारा नहीं मिलेगी। किसी के दिल दिमाग में ऐसा फितूर रहता है कि दान करेंगे, पुण्य करेंगे, अच्छे अच्छे शुभ शुभ काम करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और गायों को चारा डालेंगे, इन कबूतरों को दाना डालेंगे, ये सब अच्छे अच्छे शुभ शुभ काम करेंगे तो हम वापस इस संसार में जन्म लेंगे, मनुष्य तन पाएंगे। ये सब फालतू की बातें दिमाग से बाहर निकाल देना। अगर जब तक तुम सिमरण नहीं करोगे, परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, आपके अंदर वो कुदरत कला प्रकट नहीं होगी, तब तक आप मानव देह भी पा नहीं सकते। अगर व्रत उपवास करने से वापस मीन का तन मिल जाता तो ऐसे खूब सारे संसार में जीव बैठे, कब के वो मानव तन पा लेते,
इतने बड़े ज्ञानी, तो फिर वो जिनको 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण पूरे जगत का ज्ञान था, फिर भी वो 84 में पांडे के जमाने क्यों आया बताओ? क्योंकि उन्होंने सिमरण नहीं किया, उन्होंने भजन नहीं किया। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज जगत के सभी नर नारियों को यही चेता रहे। और हम कहते हैं कि आज सिमरन नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अभी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, कल कल करते करते एक दिन अंतिम समय आ जाएगा और ये शरीर छोड़ना हमको पड़ जाएगा। फिर उस परमात्मा के घर में हम क्या जवाब देंगे? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने फरमाया है कि मैं तो जय बोझो रे प्राणी सन मुख कदवे लो जिण को पैदा की तन मन कब दे लो मैं तुझे बोझो रे प्राणी काला सो दौड़ा हो सिर डिग बिग दो जे नैना सो भगत न बोझे नैना सोजे धोंद तोई भगत नहीं बोझे मैं तुझे बोझो रे प्राणिया सन मुख कदवे लो जिण को पैदा की तन मन कब दे लो मैं तुझे बोझो रे प्राणी जात न्यात घर गाँव कोई बात नहीं माने जात न्यात घर गाँव कोई बात न बोझ एक सुख देव तो जग करे मादी सताने के सुख देव तो जग करे मादी सताने मैं तुझे बोझो रे प्राणी सन मुख कदवे लो जिण को पैदा की तन मन कब दे लो मैं तुझे बोझो रे प्राणी। तो आज परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी बड़े बड़े ज्ञानियों ध्यानियों सभी नर नारियों को महाराज पूछ रहे कि मैं तुझे पूछू रे प्राणिया सन्मुख कद वेलो। अरे जगत के नर नारियों, अरे मेरे प्राणों से प्रिय प्राणियों, तुम सन्मुख कब होगे? अर्थात तुम परमात्मा के कब बनोगे? तुम राम जी महाराज के कब बनोगे? जगत के तो तुम हो जो हो ही हो, लेकिन तुम मेरे कब बनोगे? अर्थात तुम राम जी महाराज की भक्ति कब करोगे? तुम बैठ करके राम राम कब करोगे? अब तुम्हारी उम्र कहते ना गणी गई और थोड़ी रही, पता नहीं ये शरीर कब छूट जाएगा,
किसी का कोई भरोसा नहीं है। कौन किसी समय जा सकता है, इस शरीर देह का त्याग करना पड़ सकता है। हमें नहीं मालूम है कि हम अंतिम सांस कब लेंगे, इसलिए एक एक श्वास आज हमारे लिए बहुत कीमती है। तो गुरु महाराज समझा रहे कि मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ कि आप सन्मुख कब होगे, कब उस परमात्मा के देश में आओगे, कब मेरे देश में तुम आओगे। जिन तो को पैदा कियो तन मन कब देवला। जिस परमात्मा ने तुमको पैदा किया है, तुम्हें इस संसार में भेजा है, तुम्हारा इतना अच्छा शरीर बनाया है, तुम सोच भी नहीं सकते कि कैसा ये देवल, कैसा ये मंदिर परमात्मा ने जीता जागता चलता फिरता ये देवल बनाया है। और तुम किस देवल की पूजा कर रहे हो, कौन से देवरा में जा रहे हो, तुम कौन से मंदिर में जाकर के टंकोरे बजा रहे हो। तुमसे अच्छा तो कोई मंदिर है ही नहीं संसार में। जो परमात्मा ने जो देवल बनाया, ये शरीर रूपी मंदिर बनाया, इस मंदिर की बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। वो तो एक तत्व का पुतला होता है, पत्थर की मूर्ति, जिसके सामने हम जाकर के हाथ जोड़ते, मिन्नतें मांगते। और ये जो परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति है, इसकी वैल्यू अपन कुछ भी नहीं समझते। जरा विचार करो, वो परमात्मा हमारे गट के अंदर बैठा है तभी तो हम बोल रहे हैं, तभी तो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। और हम उस मूर्ति के सामने जाकर के देवी को, देवता को प्रणाम करते हैं कि हे देवी हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना। जो जीते जागते परमात्मा के बनाए हुए जो पुतले हैं, जो परमात्मा के अवतार के रूप में, उनसे कभी आशीर्वाद लेते ही नहीं है अपन। जो मुख से बोल करके हमें कहते हैं, आशीर्वाद देते, उनके दिल की दया की, माता पिता के, गुरु महाराज के दिल की दया की मेहर होती है तो भवसागर से पार उतार देते हैं। लेकिन हम एक पत्थर की मूर्ति के सामने जाकर के मिन्नतें मांगते। बड़े विचार करने की बात है, सोचने और समझने की बात है। अज्ञानतावस्था हम क्या क्या कर जाते हैं। इसलिए ये मानव देह, ये परमात्मा ने कितना अच्छा पुतला बनाया है। तो गुरु महाराज समझा रहे कि जिस परमात्मा ने तुमको पैदा किया है, उसे तुम तन मन कब दोगे, तन मन से उसके समक्ष तुम कब सरेंडर होगे, उस परमात्मा को अपना निज मन कब दोगे, उस परमात्मा के तुम कब बनोगे। काला सु धोड़ा हुआ सिर डिगमिग दूजे। एक समय था कि जवानी में, बालपने में काला केस था, सिर पे बाल काले थे। और अब 35, 40, 50, 60 साल की उम्र में सिर के सारे बाल सफ़ेद हो गए। देखते ही देखते हमारी उम्र चली गई, बुढ़ापा आ गया है और सिर डिगमिग दूजने लगा है। जो शक्ति 25, 20, 30 सालों में थी वो अब नहीं है। जवानी का जोश अब नहीं रहा, वो भी जाने लगा है। गुरु महाराज समझा रहे कि आंखों से भी तुम्हें धुंधला दिखने लग गया है। सिवरे नहीं डाकी, तो भी गुरु महाराज समझा रहे कि ये डाकी, अपन सबको डाकी का है महाराज ने। फिर भी तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय धन लगे हुए रहते हो 24 ही घंटे। ये मेरे बेटे के लिए कर लूँ, ये मेरे पोते के लिए कर लूँ, न जाने सारा ठेका हमने ही ले रखा है। हम अपने लिए कब करेंगे, हम अपने लिए धन इकट्ठा कब करेंगे। कोई संसार का धन इकट्ठा करने की बात महाराज यहाँ नहीं कह रहे। महाराज फरमा रहे कि राम नाम रूपी धन इकट्ठा तुम कब करोगे, कब मेरे देश में आओगे, तुम कब तुम मेरे बनोगे। ये बात महाराज हम सबसे पूछ रहे। जगत का, संसार का धन तो यहाँ जब शरीर छोड़ देंगे तो यहीं पड़ा रह जाएगा। पीछे शरीर छूटते ही सब बंटवारा कर लेंगे, सब पीछे खाएंगे पिएंगे, ऐश मौज करेंगे। और हमको जो मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की भक्ति करने के लिए, वो भक्ति तो हमने करी नहीं और केवल हाय धन संसार का धन कमाया, जबकि एक फूटी कोड़ी भी हमारे साथ नहीं चलती है। और ये सब बात हम अच्छे से जानते हैं। कभी कोई गया शरीर छोड़ के तो धन लेके नहीं गया, सब कुछ यही छोड़ करके गया। फिर हम क्यों हाय धन कर रहे हैं, हम किसके लिए इतना पच रहे हैं। हमारे प्रारब्ध में जो लिखा होता है हमें वही मिलता है। अपन कितना भी हाथ पांव पसार ले, कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन हमारे जो भाग्य में लिखा हुआ होगा हमको वही मिलेगा। इसलिए निश्चिंत होकर के, आपका कोई खाएगा नहीं, जो आपका होगा वो कहीं जाएगा नहीं।
और जो चीज जाने वाली है वो आपकी कभी रह नहीं सकती, आपकी कभी हो नहीं सकती। इसलिए इस बात को समझ करके आप अपने लिए समय निकालिए, एक राम नाम रूपी धन इकट्ठा करिए। जब राम नाम रूपी धन इकट्ठा होगा तो वो परमात्मा राम जी महाराज राजी होंगे, और जब वो राजी होंगे तो फिर ये संसार भले हमसे नाराज रहेगा तो ये हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और तुम संसार को राजी करने के लिए भले ही रात और दिन 24 ही घंटे तुम लग जाओगे, कितना ही धन कमा लोगे ना, तो भी आपके बेटे और आपके पोते पोती सब यही कहेंगे कि आपने कौन सा अनोखा किया है। पूरी दुनिया ही करती है अपने बच्चों के लिए, आपने कौन सा अलग से कोई अनोखा थोड़ी किया। सभी अपने बच्चों को पालते ही और अपने बच्चों के लिए करते ही हो। आपने कौन सा अलग किया है। तो इस बात को हमें समझना है। संतों ने कहा कि संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सोई माया। अरे करो तैयारी ऐसे धन की जो होत नहीं पराया। जो तुम्हारे साथ चलेगा वो राम नाम रूपी धन तुम इकट्ठा करो। जो पीछे छूट जाएगा, शरीर छूटने के बाद पीछे यही पड़ा रह जाएगा, वो मायावी धन है, उसको कमाने में इतना मत पचो तुम। वो अपने प्रारब्ध के अनुसार आपकी पेट भराई करेगा। गुरु महाराज ने कहा ना कि कीड़ी ने कण और हाथी ने मण। राम जी महाराज कहते हैं वो कि चोंच दिए तो चुगा भी देगा परमात्मा, और अगर चुगा नहीं देगा तो अपनी चोंच वापस ले लेगा। तो ये बात हमें समझनी चाहिए, और जितना हो सके हमें बैठ करके राम जी महाराज का सिमरण करना चाहिए। आते जाते श्वास में हमें परमात्मा को याद करना चाहिए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज और हमें समझा रहे कि श्रवण शब्द न सांभळे, इंद्रियां सब थाकी। श्रवण मतलब कानों से सुनाई भी नहीं देता है बराबर। अब सारी इंद्रिय थक गई है तो ही इड़कियो धन को सिवरे नहीं डाकी। और क्या कहेंगे गुरु महाराज हमको। तो भी गुरु महाराज समझा रहे कि धन इकट्ठा करने में लगा हुआ रहता है बुढ़ापे में भी, और ये डाकी परमात्मा को बचता नहीं है, और फिर 84 लाख योनियों में चला जाएगा, लेकिन मुझे नहीं बचता है। गुरु महाराज समझा रहे कि तुम सबको धिक्कार है कि तुम राम जी महाराज की भक्ति नहीं करते, तुम बैठ करके सिमरण नहीं करते, भजन नहीं करते। तुमको इतना अच्छा शरीर दिया है मैंने ये परमात्मा का सिमरण करने के लिए। मान लो, विचार करो, सोचो कि यही जो आंखें परमात्मा ने दी ये गुद्दी के पीछे डाल दी होती तो क्या करते। हमको मुख से गूंगा बना दिया होता तो हम क्या राम राम कभी बोल सकते क्या। पांवों से लंगड़े कर दिए होते तो एक ही जगह पर पड़े रहते। लेकिन परमात्मा ने कितनी भारी दया विचारी, कितनी भारी मेहर करी, कितना अच्छा सुंदर बनाया शरीर हमारा। किस लिए बनाया? राम राम करने के लिए बनाया। लेकिन हम पूरा का पूरा शरीर संसार में खपाने में लगे हुए पड़े रहते, और हमारे लिए, इस जीवात्मा के लिए कुछ भी नहीं करते। तो गुरु महाराज समझा रहे कि तू ही हिड़कियो धन को सिवरे नहीं डाकी। मुख लाड़ा नासा जरे, पग सो पड़े नहीं ठावा। मुख से 70-80 साल हो जाती है, 90 साल 100 साल, तब होश आवास सब सारी इंद्रियां थक जाते, तो उस समय मुख से लाड़े गिरने लग जाती है और नाक से पानी बहने लग जाता है। पग सो पड़े नहीं ठावा, पग भी ठावे नहीं पड़े, इधर उधर लड़खड़ावे, तो भी हर सिवरे नहीं हाके नित दावा। तो भी परमात्मा की भक्ति नहीं करे, नित दावा हाके, ये मेरान वो मोरान, मैंने ऐसे किया, ये मेरी वजह से हुआ। भले ही कोई बोलने की सुध बुध नहीं रहती है, तो भी गुरु महाराज समझा रहे कि नित दावे हाकता रहता है। इसलिए संत फरमाते हैं, चेताते, अरे मान ले कि ओडो रे मनवा, मान ले कि ओडो, मान ले कि ओडो रे बनवा, मान ले कि ओडो। उमर सारी बीती रे मनवा, मान ले गयो रे। उमर सारी बीती रे बाबा, मान ले गयो। गर्भवास में दुख पायो जद, हरि हरि कयो रे। गर्भवास में दुख पायो, हरि हरि कयो रे।
बायर आकर भूलियो रे बंदा नाम नहीं लियो रे, बायर आकर बंदा नाम नहीं लियो। मान ले कि ओड़ो रे मनवा, मान ले कि ओड़ो, मान ले कि ओड़ो रे बाबा, मान ले कि ओड़ो। उम्र सारी बीती रे मनवा, मान ले जवानी रे दोरे रे बंदा दुन में रहो रे, जवानी रे दोरे रे बंदा दुन में रहो रे। धर्म ने डिगाय रे बंदा पाप ने लियो रे, धर्म ने डिगाय रे बंदा पाप ने लियो। मान ले कि ओड़ो रे बाबा, मान ले कि ओड़ो, मान ले कि ओड़ो रे मनवा, मान ले कि ओड़ो। उम्र सारी बीती रे मनवा, मान ले कयो रे, उम्र सारी बीती रे मनवा, मान ले। आओ रे सजना करा भजन अपा गुरु सा कयो रे, आओ रे सजना करा भजन अपा गुरु सा कयो रे। रामानंद री विनती कबीर सा कयो रे, रामानंद री विनती कबीर सा कयो। मान ले कि ओड़ो रे मनवा, मान ले कि ओड़ो, मान ले कि ओड़ो रे मनवा, मान ले कि ओड़े। उम्र सारी बीती रे मनवा, मान ले कि रे, उम्र सारी बीती रे बाबा, मान ले। इसलिए संत मान पुरुष हमें चेता रहे कि मान ले कियो रे मनवा, मान ले कियो रे मनवा, यानी हम जगत के सभी नर नारियों को, सभी के मन को मारा समझा रहे कि अरे भाई मेरा कहना मान लो। अरे उम्र सारी बीती रे बाबा, अब तो कहड़ो मान ले। सारी उम्र बीतने जा रही है तुम्हारी। बालपने में तुमने खूब खेल खेला, जवानी में तुमने खूब हड़ हाका, यानी खूब धन कमाया, लेकिन अब तो मेरा कहना मान ले। अब तो तू परमात्मा को भज ले। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इंद्रियां थक गई है, तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, फिर भी तू मुझे याद नहीं करता है। तो भी हिड़कियो धन को सिवरे डाकी, सिवरे नहीं डाकी उस परमात्मा को। तू मुझे नहीं भजता, मुझे याद नहीं करता। तुम 84 लाख योनियों में चले जाओगे, फिर तुम्हारा वहां पर कौन धनी दोरी होगा। आज तो तुमने मानव दे पाई और मुझे आप सबके ऊपर भारी दया आ रही है कि मोकू दया तुम्हारी आवे, सुन ली जो नर नारी, सत्य स्वरूप की भगत बिनारे, फंदे पड़े लो सिरे भारी। अरे जगत के नर नारियों, मुझे आप सबके ऊपर भारी दया आ रही है। गुरु महाराज फरमा रहे, हम सब के ऊपर दया कर रहे कि अगर तुमने राम राम नहीं किया, तुमने राम जी का नाम नहीं रटा, तो ये जमदूत आकर के तुम्हारे गले में फांसी का फंदा डाल देगा और तुम्हारे घर परिवार के लोग देखते रह जाएंगे और उन सब के बीच में से तुम्हें ये काल उठा करके लेकर के चला जाएगा। हम देखते हैं हमारे घर परिवार में, हमारे पास में कितना भी धन हो और देखते ही देखते वो हमारे हाथों में से चले जाते। हमारा कोई जोर नहीं चलता है उस परमात्मा के सामने, और एक दिन सबको ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर भजन भक्ति और सिमरण करके फिर जाएंगे तो धन्य धन्य के पात्र कहलाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए उस परमात्मा के देश में मिल जाएंगे। और अगर भजन भक्ति सिमरण नहीं किया, सत्संग नहीं सुनी, तो गुरु महाराज समझा रहे कि ये गाय, कुत्ता, भैंस, बिल्ली, सांप, बिच्छू, ये जो 84 लाख योनियों के ये जो जीव अपन देख रहे हैं, हम सब उसी में जाएंगे और नरक कुंड में चले जाएंगे। इसलिए इस काल का डर रख करके, उस जम का भय रख करके हमेशा ही बैठ करके हमें
2 घंटे सिमरन करना चाहिए, उस परमात्मा को भजना चाहिए, उस परमात्मा को याद करना चाहिए। जवानी रे दोरे बंदा धुन में रहियो रे, बड़ी जवानी में मस्ती में रहा, कोई संतों की सुनता ही नहीं कि संत क्या कह रहे, घर पर कौन आए कौन गए, कौन समझ की बात करे, मम्मी पापा क्या कह रहे, उस समय किसी की बात सुनने का समझने का प्रयास ही नहीं किया। और धर्म ने डिगाई बंदा पाप ने लियो रे, धर्म कौन सा, ये हमारा राम सा नहीं धर्म, ये राम जी महाराज की भक्ति, इसको छोड़ करके आन की भक्तियां करी, जिससे कि कर्म बंधन होते, आवागमन से मुक्त नहीं हो पाते। ये सारे कार्य हमने इस संसार की काया को सुख देने के लिए, तुच्छ सुखों की प्राप्ति के लिए हम सब ने ये कार्य किया। हमारा असली धर्म है कि आते जाते श्वास में सिमरण करके उस परमात्मा के देश में मिल जाना, राम जी महाराज से स्नेह करना, उस परमात्मा से प्रीत लाना, प्रेम करना, ये हमारा असली धर्म है। जगत के सभी नर नारियों की यही कुल की भक्ति है, यही हमारा असली धर्म है। इसी से हम आवागमन से मुक्त होएंगे। दूसरी कोई संसार की ऐसी भक्ति नहीं, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमें राम जी महाराज के नाम के बिना तार सकती। संतों ने चेताया है, राम भजो रे प्राणिया, भूलो मत कोई, राम भजो रे प्राणिया, भूलो मत भाई, सिमरण बिना छूटो नहीं, जम द्वारे जाई, सिमरण बिना छूटो नहीं, जम द्वारे जाई, राम भजो रे प्राणी, भूलो मत कोई, साध संगत निस दिन करे, एक राम जिन ध्यावे, साध संगत निस दिन करे, एक राम जिन ध्यावे, रामदास दिन संत जना, निर्भेरा पद गावे, रामदास दिन संत जना, निर्भेरा पद गावे, राम भजो रे प्राणी, भूलो मत भाई, सिमरण बिना छूटो नहीं, जम द्वारे जाई, सबरे दुनिया भर में फिरे, तीरथा और वरता, सबरे दुनिया भर में फिरे, तीरथा और वरता, जैसे पानी ओ सरगा, कारज नहीं सरता, जैसे पानी ओ सरा, कारज नहीं सरता, राम सुमर रे प्राणी, भूलो मत भाई, सिमरण बिना छूटो नहीं, जम द्वारे जाई, राम भजो रे प्राणी, तपसी त्यागे मुनीश्वरा, पढ़ियोड़ा रे पंडिता, तपसी त्यागे मुनीश्वरा, पढ़ियोड़ा रे पंडिता, नावे बिना खाली रया, सीधे उड़ता और गड़ता, नावे बिना खाली रया, सीधे उड़ता और गड़ता, राम सुमर रे प्राण।
संत महापुरुष हमें भारी चेतावनी स्वरूप समझाने का प्रयास करें। अरे राम सुमरे प्राणिया, राम जी महाराज का नाम बजने के लिए ही क्यों कह रहे? किसी अन्य देवी देवताओं का सीताराम बजने के लिए क्यों नहीं कह रहे? राधे कृष्ण को बजने के लिए क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ये सब आकारियों के नाम है। इनका नाम बजने से काल के मुख में जाओगे, इनसे हम आवागमन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। राम कृष्ण जी, रामचंद्र जी और कृष्ण जी एक निमित्त अवतारे संसार में आए थे कंस को मारने के लिए। रामचंद्र जी रावण को मारने के लिए आए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, लेकिन वो संसार में आकर के अपना अपना कार्य करके चले गए अपने प्रारब्ध के अनुसार, जिनसे हमारा कार्य नहीं होगा। हमारा काम इस ससरूपी राम नाम को रटने से ही हमारा कार्य बनेगा, तभी हम आवागमन से मुक्त होंगे, हम इस काल से बच पाएंगे। इसलिए संतों ने कहा कि राम बजोरे प्राणिया, अरे भूलो मत कोई। अरे थे राम जी महाराज के नाम ने भूलो मत। सिमरण बिना छूटो नहीं जब द्वारे जाई। सिमरण यानी राम भजन बिना तुम छूटोगे नहीं, काल से तुम बच नहीं पाओगे। इसीलिए तुम परमात्मा की भक्ति करो। राम जी महाराज के नाम के बिना तुम जमदूत के हाथ बिक जाओगे। जम द्वारे जाई, जम के द्वार जाओगे। सबरे दुनिया बरमी फिरे तीर्था और वर्ता। आज सारा संसार तीर्थों पर भटक रहा है, व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है और आन की भक्तियों में पड़ा है। गुरु महाराज समझा रहे कि जैसे पानी ओस का कार्य नहीं सरता, ओस के पानी से, ओस की बूंदों से क्या हमारी प्यास बुझ सकती है? क्या कभी नहीं बुझेगी। एक दो बूंद से कभी प्यास बुझती है क्या? कभी नहीं बुझती। ऐसे ही गुरु महाराज समझा रहे कि तीर्थों पर जाने से, व्रत करने से, अन्य देवी देवताओं के चक्रों में पड़ने से, परमात्मा के देश में जाने की जो तुम्हें भूख लगी है, ये आत्मा परमात्मा के देश में जाना चाहती है। उस परमात्मा के देश में जाने की गरज हमारी कभी पूरी नहीं होगी। इन सब को करने से, तीर्थ पर जाने से, व्रत करने से, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जाने वाले जाते। लेकिन समझ की बात यही है कि अगर तुम अपनी जीवात्मा का कार्य करना चाहते हो, हमेशा हमेशा के लिए महासुखों के देश में जाना चाहते हो, तो घड़ी दो घड़ी बैठ करके आते जाते श्वास में सिमरण करो। आपको संसार में कहीं पर भी इधर उधर घूमने की, भटकने की आवश्यकता ही नहीं। इसी देह में, इसी शरीर में वो परमात्मा राम जी महाराज मिल जाएंगे आपको। कहीं पर भी गंगा नहाने की जरूरत नहीं, आपको कोई व्रत करने की जरूरत नहीं, शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं। जितना भोजन आपको बताया उसके अनुसार भोजन लेकर के आप बैठ करके सिमरण करो। ये परमात्मा से मिलने का बिल्कुल सहज और सरल मार्ग है। संतों ने कहा है, क्यों भटके रे बार, क्यों भटके, हाँ क्यों भटके रे बार, क्यों भटके, थारो राम हृदय माए बाहर क्यों भटके, थारो राम हृदय माए बाहर क्यों भटके। क्यों भटके रे बार, क्यों भटके, हाँ क्यों भटके रे बार, क्यों भटके, थारो राम हृदय माए बाहर क्यों भटके। ऐसा ऐसा दूध तो माखन में कहिए, ऐसा ऐसा माखन तो दूध में कहिए। अरे बिना मथिए माखन कैसे निकले, हाँ बिना मथिए माखन कैसे निकले, थारो राम हृदय माए बाहर क्यों भटके, थारो राम हृदय माए बाहर क्यों भटके। संत महापुरुष क्या गलत फरमाया महाराज कि बाहर क्यों भटकते हो, जब परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है।
जिन तीर्थों के लिए तुम बाहर भटकते हो वही तीर्थ तुम्हारे अंदर है। सारे 68 तीर्थ तुम्हारे अंदर ही है। कौन से देवी देवताओं से मिलना, सारे देवी देवता तुम्हारे घट के अंदर बैठे हैं। जब तुम राम राम करोगे, जब तुम बैठ करके सिमरन करोगे अंतःकरण से, निज मन से, तो उल्टे सभी देवता तुम्हारे दर्शन के लिए आएंगे। सभी तीर्थ तुम्हारे घट के अंदर अपने आप कुदरती तुम ना लोगे। और रोज संत हमेशा नाते, इसलिए संत कभी इधर उधर तीर्थों पर नहीं भटकते, वो अपने घर में बैठ करके एकांत में भजन सिमरन करते हैं। पुंडलिक ऋषि की कथा, कुरकुट राजा की जो टीका सुबह महाराज जी ने हमें अच्छे से समझाई थी कि पुंडलिक ऋषि 68 तीर्थ यानी 67 तीर्थ यात्रा उन्होंने कर ली, और 68 यानी एक सिर्फ गंगा नहाना उनका बाकी रहा था। और जब सांझ हो गई, अंधेरा पड़ गया, तो कुरकुट राजा के वहां पर उन्होंने शरण ली कि सुबह में गंगा जी नहाने के लिए जाऊंगा, मेरी 68 तीर्थ यात्रा पूरी हो जाएगी। जब सुबह उठा और कुरकुट राजा से पूछा कि यहाँ से गंगा कितनी दूरी पर है, यहाँ से गंगा जी कितनी दूरी पर है, तब कुरकुट राजा ने कहा कि देखी नहीं सुनी विखराई, 5 कोस पर निकट बताई। अब जो कुरकुट राजा, जो ससुर परमात्मा की भक्ति करने वाले, 24 ही घंटे वो राम राम करने वाले, उन्होंने कहा कि पुंडलिक जी, मैंने तो आंखों से कभी देखा नहीं, पांव से मैं कभी गया नहीं गंगा नहाने के लिए, देखी नहीं सुनी नहीं कोई, 5 कोस पर निकट बताई। सुना जरूर है कि 5 कोस की दूरी पर गंगा बह रही है। तब पुंडलिक ऋषि के मन में ग्लानि आ गई है, कहा कि मैं कहाँ आकर के यहाँ शरणा ले लिया, मैंने कहाँ आकर के विश्राम, रात्रि विश्राम ले लिया मैंने। 5 कोस पर गंगा नदी बह रही है और ये कभी गंगा नहाने के लिए नहीं गया। कुरकुट राजा ने कहा मैं नहीं गया। इतनी बात करते करते 3 काली गायें आती है और पुंडलिक ऋषि के देखते देखते वो देव कन्याएं बन जाती है। और वो तीनों कन्याएं क्या करती है, एक तो कुरकुट राजा को स्नान कराती है, एक कुरकुट राजा के लिए पानी भरती है, और एक कुरकुट राजा का भवन बुआती है। और ये सारी रचनाएं जो पुंडलिक ऋषि देख रहा है, तब उन्होंने कुरकुट राजा से पूछा कि ये सब मैं क्या देख रहा हूँ। कहा कि जो भी तुम देख रहे हो ना, इन तीनों से ही पूछ लो, यहाँ पर तुम्हारे अलावा और मेरे अलावा और इनके अलावा कोई नहीं है, इसलिए तुम इन्हीं से पूछो, यही तुम्हें जवाब देगी। तो तीनों जो देव कन्याएं थी, पहले तो बहुत काली गाय के रूप में आती है, फिर राजा की सेवा करने के लिए वो देव कन्या बनती है और राजा की सेवा करती है, एक पानी भरती है, एक स्नान कराती है, एक भवन बुआती है। तब पुंडलिक ऋषि ने कहा कि तुम तीनों कौन हो। तब एक ने कहा कि मैं काशी हूँ, दूसरी ने कहा मैं गंगा हूँ, तीसरी ने कहा मैं गोदावरी। कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे दर्शन के लिए वहां आ रहा हूँ। कहा कि तुम तो दर्शन के लिए आ रहे हो, ये जगत नाना प्रकार के कर्म कर करके हमारे अंदर नहाने के लिए आते, पाप छोड़ करके चले जाते हैं, और इतने पाप छोड़ करके चले जाते हैं कि हम हमारा अस्तित्व खो देते हैं, यानी हमारा वास्तविक रूप ही बदल जाता है, हम काले बन जाते हैं, हम काली गायें बन जाती है, इतना हमारे ऊपर पाप कर्म हो जाता है। फिर हम इस प्रकार ससुरूपी संतों की शरण में आते हैं, इनकी सेवा बंदगी टहल बंदगी करते हैं, तब हमारा असली रूप आता है। तो इतनी भारी जब बात पुंडलिक ऋषि ने जब सुनी, तो उन्होंने कुरकुट राजा से भक्ति का भेद मांगा और कहा कि आज के बाद में मैं कोई तीर्थ यात्रा पर नहीं जाऊंगा, कोई मैं व्रत उपवास नहीं करूंगा, मैं घर में बैठ करके सिमरन करके अपनी जीवात्मा का कार्य करूंगा। ये तीनों जो बड़ी बड़ी नदियां, गंगा, यमुना, सरस्वती, ये कुरकुट राजा के यहाँ शरण में आकर के इनकी सेवा बंदगी टहल बंदगी करती है, और मैं इनके वहां पर नहाने के लिए जाता हूँ। ये तो संतों के चरण शरण में पड़ी रहती, इसलिए कार्य होगा तो इस राम नाम से होगा। कहीं बार भटकने अटकने और लटकने से हमारी जीवात्मा का कार्य नहीं होगा। इस बात की समझ ला करके हमें अपने गुरु महाराज ने कहा भावे गरमाई जिया, यानी चाहो तो इस संसार में भटक करके देख लो, कई परमात्मा मिलते हैं,
और नहीं तो घर में ही बैठ करके आते जाते श्वास में सिमरण करो, वो परमात्मा तुम्हारे घट के अंदर ही बैठे, वो तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस पद के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। समय का तकाजा देखते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। एक आध साखी पूरी हुई है, जब समय मिलेगा तो और आगे लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांधे जस होए, तुम्हारे बोलन हारे हो, क्या जाने गो कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा, सभी को प्रणाम। गाय ले जोगिया जब लग सुखी है सरी, जय राम गुण गाय ले जोगिया जब लग सुखी है सरी, पीछे याद ना बालपणे भज